जो हमरी विध होती मेरे सतगुरा, साभिद तुम अर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब शोक संतापे। सत्कार योग सत्संगियो, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। आज हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के एक वाणी पर विचार साझे करते हैं। ये वाणी पंथ में प्रचलित है, नित्यनेम में भी हम पढ़ते हैं, अमृत छकाते समय भी इसका पाठ किया जाता है। ये वाणी कवियो बाच बेनती चौपई सिरलेख से दसम ग्रंथ में आई है। दसम ग्रंथ में गुरु महाराज जी की, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की वाणियां संकलित हैं, जिनमें एक लंबी वाणी आई है जो लगभग 7555 छंदों की है, चरित्रोपाख्यान। इस वाणी के अंत में ये कवियोबाच बेनती चौपाई गुरु महाराज ने रखी है। वास्तव में ये वाणी महाराज ने चरित्रों का व्याख्यान उल्लेख करने के बाद परमात्मा से समस्त प्राणियों की ओर से बेनती की है। ये बेनती समस्त प्राणियों, जीवों, ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए है। हम इसे रोज पढ़ते हैं। भाषा भी काफी सरल है, लेकिन इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ जानने पर चौपाई का आनंद दुगना हो जाता है। आइए इस चौपाई के आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। कवियो बाच बेनती चौपाई। बहुत सारे सज्जन उत्साह में इसे कवियो बाच बेनती चौपाई पातशाही 10वीं पढ़ते हैं, जो कि उचित नहीं। महाराज ने कवियो बाच बेनती चौपाई सिरलेख रखा है, इसके साथ पातशाही 10वीं लगाना उचित नहीं। कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा। हे अकाल पुरख परमात्मा खुदा अल्लाह वाह गुरु परमेश्वर भगवान परम पिता, हमारी रक्षा करो। हाथ दे, हाथ अर्थात निजी रूप से विशेष कर। हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा। हमारे मन में जो इच्छा है उसकी पूर्ति करो। मन में जो इच्छा है वो मायावी इच्छा नहीं। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है, आशा है कि वो जिस परमात्मा से विलग हुआ है उसमें फिर शामिल हो जाए। हम परमात्मा से बिछड़े हैं। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा में लोह राम।
हम अपने कर्मों के कारण परमात्मा से विलग हुए हैं, अलग हुए हैं, दूर हुए हैं। परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त करके हमें उसमें फिर मिलना है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। आवागमन जब मिट जाएगा तब परमात्मा से मिलन होगा। इस मिलन की चेष्टा में ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। पूर्ण होए चित्त की इच्छा। चित्त की इच्छा कोई मायावी धन, पुत्र, संपत्ति, सत्ता प्राप्ति की इच्छा नहीं। इच्छा है तुझसे मिलन की। प्रभु मोहे कब गल लावेंगे, ऐसी इच्छा। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा। आपके चरणों में, आपके सानिध्य में मेरा मन टिका रहे। मन को टिका कर रखने के लिए परमात्मा से प्रेम करना आवश्यक है। केवल याद करने भर से कोशिश पूरी नहीं हो पाती। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हे परमात्मा, मुझे अपना जानकर मुझसे प्रीति कर, मुझसे प्रेम कर, मुझ पर कृपा कर। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सभय तुम घावो। हे परमात्मा, मेरे सारे दुश्मन, दुष्ट अर्थात दुश्मन, इनका तू नाश कर। परमात्मा से विनती है कि मेरे सारे दुश्मनों का, जो दुष्ट हैं, उनका नाश कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किसी विशेष दुष्ट के बारे ये नहीं कह रहे। परमात्मा से वे बेनती करते हैं कि वो जो दुष्ट हैं, दुश्मन हैं, दुश्मन मनुष्य के केवल 5 हैं। मनुष्य के दुश्मन हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये दुष्ट परमात्मा से मिलन में अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, कठिनाई पैदा कर रहे हैं। इसीलिए महाराज विनती कर रहे हैं कि ऐसे दुष्टों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को, इनका नाश कर, इनका विनाश कर, इनको हमसे दूर रख। क्योंकि मनुष्य का गुरमत के अनुसार कोई दुश्मन नहीं। क्योंकि सिख रोज अरदास में बेनती करता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत का भला। जब सर्वत का भला मानने के लिए जोदड़ी करता है, बेनती करता है, तब वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मान सकता। इसीलिए हमरे दुष्ट सभय तुम घावो, इसका अर्थ है कि इन 5 दुष्टों से मुझे बचा। हमरे दुष्ट सभय तुम घावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। तुम निजी रूप से अब मेरा हाथ पकड़कर, हाथ देकर मुझे इनसे बचा। सुखी बसै मोरो परवारा। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड गुरु गोविंद सिंह जी मानते हैं कि परिवार है। उनके कोई निजी दुश्मन नहीं, वो सभी को एक ही मानते हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत्र का भला। सर्वत्र का भला मानने के बाद किसी को वो अलग नहीं मानते। वो कहते हैं सुखी बसै मोरो परवारा। परिवार सारा सुखी रहे, संसार सारा सुखी रहे। सेवक सिख सभय करता रहे। जो सेवक हैं, सिख हैं,
जो सिख हैं, शिष्य हैं, परमात्मा से सीख रहे हैं, वो सभी परमात्मा के ही हैं, करतार के ही हैं। महाराज कहते हैं सेवक सिख सभै करतार, वो करतार के ही हैं। जब सब वो करतार के हैं तो उनका नुकसान करने की कोई सोच नहीं सकता। हमरे दुष्ट सभै तुम घावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभै करतारा। आगे महाराज कहते हैं मो रक्षा निज कर दय करिए। हे परमात्मा, मेरी तू अपने हाथों से रक्षा कर। निज कर कहते हैं हाथ को, निज अर्थात प्राइवेट, पर्सनल। मो रक्षा निज कर दय करिए, व्यक्तिगत रूप से तू मेरी रक्षा कर। सब बैरन को आज संघरिए। बैरन अर्थात 5 बैरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो माया के ड्राइवर माने गए हैं, इनसे मेरी रक्षा कर। सब बैरन को आज संघरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, मेरी आशा पूर्ण हो जाए। आशा क्या है? तोर भजन की रहे प्यासा, तेरे भजन की प्यास मुझे है, तेरे भजन की तांग मुझे है, तेरे प्रेम गीत गाने की मुझे आवश्यकता है, जरूरत है, मेरी इच्छा है। इस आशा को तो पूर्ण कर। सत्संगियों, परमात्मा को याद करना ठीक है, लेकिन संपूर्ण नहीं। परमात्मा से प्रेम करने की आवश्यकता है, परमात्मा का यशोगान करने की आवश्यकता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कहा है, साच कहां सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। केवल याद करने भर मात्र से पूर्ति नहीं हो पाती, परमात्मा से प्रेम करना होगा। परमात्मा को कंत मानकर स्त्री रूप में प्रेम करना होगा, तभी परमात्मा की कृपा दृष्टि संभव है। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, तुमसे अच्छा और कोई नहीं। सर्वश्रेष्ठ केवल परमात्मा है। बाकी सारे जो आए हैं, अवतार हैं, अंश के रूप में हैं, उन्होंने केवल तेरे कार्य को ही आगे बढ़ाया है। तेरी आज्ञा के अनुसार ही उन्होंने सारे कार्य पूरे किए हैं, लेकिन वे पूर्ण नहीं। पूर्ण परमात्मा केवल एक अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु खुदा गॉड है। तुम्हें छाड़ कोई और न ध्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। क्योंकि समर्थ केवल परमात्मा है, इसीलिए जो भी बर चाहूं, जो भी आवश्यकता मुझे है, वो तुझसे ही प्राप्त हो सकती है। सेवक सिख हमारे तारिय, ये जो सेवक हैं, परमात्मा के सेवक हैं, भगत हैं, इनको तुम तार लो, इन्हें उबार लो। चुन चुन शत्रु हमारे मारिए, चुन चुन कर ऐसे शत्रुओं का नाश कर जो तुझसे मिलन में अवरोध पैदा कर रहे हैं, बाधाएं पैदा कर रहे हैं। तुम्हें छाड़ कोई और न ध्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन शत्रु हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे निवरिए, मुझे अपना हाथ देकर निवार ले, उबार ले। मरण काल का त्रास निवरिए। ये जो आने जाने का, आवागमन का चक्कर है, इससे तू मुझे निवार ले, इससे तू मुझे बचा ले। मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस ध्वज ज्यों करियो अच्छा।
अश्वध्वज। अश्वध्वज से तात्पर्य है खड्ग के निशान वाला झंडा। ऐसे झंडा रूपी खंडे से मुझे बचा, उससे मेरी रक्षा कर। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अश्वध्वज जो करियो रक्षा। अश्वध्वज हथियार को भी कहा जाता है, परमात्मा के हथियार को भी कहा जाता है। उससे मेरी रक्षा कर। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अश्वध्वज जो करियो रक्षा। आगे महाराज कहते हैं, राख ले हो मोह राखनहारे। राखनहारा केवल एक परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख खुदा गॉड है, ईश्वर है। राख ले हो मोह राखनहारे, साहब संत सहाय प्यारे। तुम साहब हो, संत हो, सहायक हो, प्यारे हो। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तू दीन बंध हो, दीनों के बंधु हो, दुष्टों के हंता हो, उनका नाश करने वाले हो। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। चतुर्दश, चतुर्दश अर्थात 4 और 10 14। 14 लोका छाया जस जग मातदा। दुर्गा पाठ बनाया। इस प्रकार के शब्द चंडी दीवार में भी आए हैं। चतुर्दश अर्थात 14 लोक। अकाल उस्तत में पहली चौपाई की पंक्तियां आती हैं। प्रणवो आदि कंकारा, जलथल महियल कियो पसारा। आज पुरख अब अभिगत अविनाशी, लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी। चतुर्दश, चतुर्दश अर्थात 10 और 4 14। 14 लोक। सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी ने इस शब्द का कई बार प्रयोग किया है। चतुर्दश ये वास्तव में गिनती है, पुरानी गिनती, पुराने काल में इसी प्रकार गिनती की जाती थी। चतुर्दश अर्थात 10 और 4 14। इसका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया है इस गिनती का। खष्ट राग उन गाये, संग रागनी 30, सभय पुत्र रागन के 18 10 20। खष्ट राग उन गाये, खष्ट अर्थात 6, उन गाये संग रागनी 30। 30 उनकी पत्नियां हैं। 6 रागों की 5-5 पत्नियां अर्थात 30। संग रागनी 30, सभय पुत्र रागन के 18 10 20। और उनके पुत्र कितने हैं? 6 रागों के, एक राग के 8 पुत्र हैं। 8 6 के 48। 48 इस प्रकार लिखा गया है, सभय पुत्र रागन के 18 10 20। 18 और 10 28 और 20 48। इस प्रकार की गिनती का उल्लेख गुरबाणी में आया है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं चतुर्दश। चतुर्दश से तात्पर्य है 14 लोक। 14 लोकों का दास ने पीछे उल्लेख भी किया था कि 14 लोक जिनमें 7 धरती पर हैं और 7 धरती के अंदर हैं। 7 आकाश 7 पतार, बिथरियो अदृष्ट जह कर्मजार। अकाल उस्तत की अंतिम पंक्तियां, 7 आकाश 7 पतार, बिथरियो अदृष्ट जह कर्मजार। अर्थात 7 लोक धरती पर और 7 लोक धरती के अंदर। इनके 14 नाम हैं जो इस प्रकार हैं। धरती पर जो हैं वो हैं सतलोक, तपोलोक, जनलोक, महलोक, ध्रुवलोक, सिद्धलोक और पृथ्वी लोक। ये धरती पर हैं। और जो धरती के अंदर हैं वो हैं अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक,
और पाताल लोक। इस प्रकार 14 लोक हैं जिनका उल्लेख महाराज ने इस चौपाई में किया है। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। इस 14 लोकों के कंथ स्वामी पति हे परमात्मा तुम हो। गुरुमत में परमात्मा को पति के रूप में देखा गया है, जीव को स्त्री के रूप में देखा गया है। इसीलिए यहां महाराज ने कंत के रूप में परमात्मा को संबोधित किया है। राख ले हो मह राखन हारे, साहब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। सारे चतुर्दश 14 लोगों के कंत परमात्मा स्वामी आप हो। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। आगे की चौपाइयों पर अगली बार विचार साझे किए जाएंगे। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह साझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संगियों, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। कभी बात बेनती चौपाई की अगले चौपाइयों पर विचार साझे करते हैं। महाराज गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, काल पाए ब्रह्मा बप धरा। काल के अनुसार, समय के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मा को इस संसार में, सृष्टि में भेजा। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल के अनुसार, समय के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार परमात्मा ने शिव जी का अवतार इस संसार में किया, शिव को अवतार के रूप में भेजा। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा। परमात्मा ने अपनी मर्जी से परिस्थितियों के अनुसार विष्णु का प्रकाश किया, विष्णु का अवतार इस सृष्टि में भेजा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। परमात्मा ने ये सारा तमाशा अपनी मर्जी के अनुसार किया है। सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो। जिस परमात्मा ने योगी रूपी शिव को इस संसार में भेजा, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जिस परमात्मा ने वेदों के रचयिता ज्ञानी वेदता ब्रह्मा को इस संसार में भेजा। जवन काल सब लोक सवारा। जिस परमात्मा ने इस लोक को संवारा है, इस संसार को संवारा है, इस ब्रह्मांड को संवारा है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है ताहे हमारा। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान परमात्मा को हमारी नमस्कार है। जवन काल जोगी सिर कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। आगे महाराज कहते हैं, जवन काल सब जगत बनायो। जिस परमात्मा ने इस सारे जगत की रचना की, जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत्य जच्छन उपजायो। और इसमें देव दैत्य यक्ष आदि को पैदा किया। और ऐसा परमात्मा जो आदि अंत एक अवतारा, जो आदि से अंत तक केवल स्वयंभू परमात्मा ही है, ऐसे परमात्मा सोई गुरु समझियो हमारा। ऐसे परमात्मा को ही हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, गुरु मानते हैं। सब कुछ केवल परमात्मा को ही मानते हैं। तू ही 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 तू ही। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत्य जच्छन उपजायो।
आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बध कियो। ऐसे परमात्मा को हमारी नमस्कार है। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। जिस परमात्मा ने सारी, सकल अर्थात संपूर्ण प्रजा को संवारा है, ऐसे सर्वशक्तिमान स्वयंभू परमात्मा को हमारी नमस्कार है। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बध कियो। सेवकन को, अपने भक्तों को शिव गुण अर्थात अच्छे गुण देकर उन्हें सुखों की प्राप्ति कराई। अपने भक्तों को अच्छे गुण प्रदान करके उन्हें सुखों की प्राप्ति कराई और उनके शत्रुओं को अर्थात उनके विकारों आदि को पल भर में नष्ट कर दिया। शत्रन को पलमो बध कियो। परमात्मा न केवल विकार बल्कि भक्तों को उनके विरोधियों से सदैव बचाते रहे हैं। भक्तों की सदैव वो रक्षा करते हैं। सेवक को निकटी होए दिखावे, चरण शरण गुर एक पैढ़ा जाए चल, सतगुर कोट पैढ़ा आगे होए लेता है। भाई गुरदास जी कहते हैं परमात्मा ने प्रहलाद को आग से बचाया, एक विशेष भेष कर रख के हरनाकस दुष्ट को मारा, द्रौपदी की लज्जा रखी। अनेक प्रकार के सहायताएं परमात्मा अपने भक्तों की समय समय पर करते रहे। ऐसे परमात्मा को गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं नमस्कार है। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बध कियो। आगे महाराज कहते हैं घट घट के अंतर की जानत, सतगुर जागता है देव। परमात्मा प्रत्येक घट में उसकी नियति क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, वो सब कुछ जानता है। भले बुरे की पीर पछानत, वो चाहे भला हो या बुरा, उसकी पीड़ाओं को वो भली भांति जानते हैं। भले बुरे की पीर पछानत, पीर अर्थात पीड़ा। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। भले ही वो चीटी के समान छोटी ही क्यों न हो, हाथी के समान, कुंचर हाथी को कहते हैं, हाथी के समान विशाल क्यों न हो, सब पर समान दृष्टि से वो कृपा करता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। और फूला नहीं समाता। परमात्मा देदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए। वो सबको देकर उन्हें निहारता रहता है, प्रफुल्लित होता रहता है, विकसित होता रहता है। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। संतों के दुखों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। परमात्मा संत को दुखी नहीं देख सकते। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। साधु यदि प्रसन्न रहता है तो वो अति प्रसन्न होते हैं। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, प्रत्येक की पीड़ा को वो भली भांति पहचानते हैं। एक एक की पीर पछाने, पीर अर्थात पीड़ा। घट घट के पट पट की जाने, प्रत्येक घट, प्रत्येक जीव, प्रत्येक के
पर्दे ढाकता है, उनके पर्दों की रक्षा करता है, उनके आवरण की रक्षा करता है, उन्हें ढाक कर रखता है ताकि उन्हें कोई दुख न हो, तकलीफ न हो। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कबहू, तुम में मिलत देह धर सकूं। परमात्मा इतना विशाल है कि जब वो करतार करनहार देना है तो वो अनेक प्रकार से सबको देता है, पसारा कर देता है, उसकी इच्छा के अनुसार सर्वत्र पसारा कर देता है, सभी को पैदा कर सकता है, प्रत्येक प्राणी को संसार में भेज सकता है। जब उद करख करा करता, उद करख अर्थात पसारा करना, फैलाना। जब उद करख करा करतारा, करतारा अर्थात परमात्मा, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। अपार बख्शिशें प्रजा को वो प्रदान कर देता है जब उसकी मर्जी होती है। जब आकरख करत हो कहूं, आकरख अर्थात समेट लेना, उसे जब समेटना हो तो महाभारत जैसे युद्ध करवा कर प्रजा को कम कर देता है। जब आकरख करत हो कहूं, तुम में मिलत देह धर सब हूं। जिस देह को उसने दिया था, धराया था, हमें प्रदान किया था, वो सब समेट लेता है। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कबहू, तुम में मिलत देह धर सब हूं। यहाँ दो शब्द आए हैं, उद करख और आकरख। उद करख से तात्पर्य है पसारा कर देना, आकरख से तात्पर्य है समेट लेना। अगली चौपाई में महाराज बख्शिश करते हैं, जेते बदन शिष्ट सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद और आलम। जितने भी बदन शरीर सृष्टि में परमात्मा ने रखे हैं, धारे हैं, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार परमात्मा को जानने की कोशिश करते रहे। जेते बदन शिष्ट सब धारे, सृष्टि में जितने बदन शरीर परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, वो आप अपनी बूझ उचारे, अपनी समझ के अनुसार परमात्मा को बूझने का, परमात्मा को समझने का उच्चारण करते रहे, बोलते रहे, आख्यान व्याख्यान देते रहे। तुम सब ही ते रहत निरालम, लेकिन तुम सब में समाये हुए हो। जानत वेद भेद अर आलम, इसको केवल वेदों का ज्ञान, धर्म ग्रंथों का ज्ञान जिन्हें हुआ है और जो आलम बने हैं, ज्ञानी बने हैं, वो ही समझ पाए हैं। जेते तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद और आलम। वेदों का भेद जिन्होंने जाना है और आलम बने हैं, आलम अर्थात ज्ञानी, वे ही ये समझते हैं कि आप परमात्मा सब में निरालम हो, मिले हुए हो, आप ही स्वयंभू हो, आप ही सब कुछ हो। जेते बदन शिष्ट सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद और आलम। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइए कविबाज बेनती चौपाई की अगली चौपाई पर विचार साझे किए जाएं। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आदि अनील अनादि असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। परमात्मा निराकार है, निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं। वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं।
और वो निर्लंब है, वो किसी आश्रय पर टिका नहीं। निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनील अनादि असंभ, वो सबसे प्राचीन आदि है, सबसे पहला। अनील, उसका कोई रूपरेख नहीं है। अनादि, उसका कोई अंत भी नहीं है, वो अंतहीन है। असंभ, वो जन्म मरण में नहीं आता, वो योनियों से दूर है। निरंकार निर्विकार निर्लंभ आदि अनील अनादि असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेद न पावत बेदा। कोई मूढ़ ही, अज्ञानी ही, अनजान ही, मूर्ख ही परमात्मा के भेद को जानने का दावा कर सकता है, क्योंकि वेद आदि धर्म ग्रंथों ने भी परमात्मा के संबंध में भेद जानने में असमर्थ रहे हैं। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेद न पावत बेदा। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनील अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेद न पावत बेदा। अगली चौपाई में महाराज कहते हैं, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भेव। ताको कर पाहन अनुमानत, कोई ना समझ पत्थर को ही परमात्मा समझकर उसकी पूजा करने लगे हैं। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महामूढ़ अर्थात महामूर्ख, इसके भेद को कुछ भी नहीं जानते। महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदाशिव। कुछ अज्ञानी महादेव को ही भगवान मानने लग गए हैं, परमात्मा मानने लग गए हैं, जबकि महादेव केवल एक अवतार के रूप में परमात्मा द्वारा भेजे गए। उन्होंने परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट कार्य करके जनता को, प्रजा को सुख दिलवाया, उनकी सहायता की। महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नहीं भी। निरंकार अर्थात परमात्मा, इसके भेद को चिन्हित नहीं कर पाए। निरंकार का चीनत नह भेव, इसके भेद को नहीं जान पाए। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नहीं भेव। परमात्मा इन सब से ऊपर है, न वो पत्थर में है, न किसी देवी देवता में है, न किसी मनुष्य में है। ये सारे उसके प्रतिनिधि हैं, उसके द्वारा भेजे गए हैं। वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ एकमेव स्वयंभू है। आप आपनी बुधै जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तहतेती। तुमरा लखान जाय पसारा, कह बिर सजा प्रथम संसारा। आप अपनी बुधै जेती, जितनी बुद्धि परमात्मा ने प्रदान की है, उसकी क्षमता के अनुसार लोग परमात्मा के बारे दर्शाते हैं। आप आपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तहतेती। भिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, अनेकानेक प्रकार से इसकी व्याख्या करने में जुटे हैं। वर्णत भिन्न भिन्न तहतेती। तुमरा लखान जाय पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। परमात्मा आपने किस प्रकार ये सृष्टि प्रथमेव बनाई है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुमरा लखा न जाए पसारा, तुम्हारे पसारे को कोई पूर्ण रूप से
जान नहीं पाया। तुमरा लखान जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। संसार की, ब्रह्मांड की कैसे आपने उत्पत्ति की, कब की, इसका कोई पार नहीं पा सका। आप आपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखान जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी। एक रूप अनूप स्वरूपा, एक रूप अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। जाप साहब में भी महाराज ने दर्शाया है। एक रूप अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। एक रूप अनूप स्वरूपा, अनेक स्वरूप, अनुपम स्वरूप परमात्मा के हैं, लेकिन अंत में केवल एक ही है। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। कहीं वो रंक बना है, फकीर बना है, कहीं वो राजा बना है, राजा बन बैठा है। परमात्मा के अनेक रूप हैं। रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी। उत्पत्ति के 4 प्रकार खान माने गए हैं। खान अर्थात उत्पत्ति के प्रकार 4 प्रकार माने गए हैं। अंडज जेरज सेतज उत्भुज। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, जेरज जो वीर्य से रक्त से पैदा होते हैं, जो दूधाधारी होते हैं। सेतज जो पसीने से पैदा होते हैं, सिर में पसीना आ जाता है, जुएं उत्पन्न हो जाते हैं। जानवर के शरीर पर पसीना आता है, उस पर कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। सेतज। उत्भुज जो जमीन से, धरती से, पृथ्वी से पैदा होते हैं, वनस्पति आदि, पेड़ आदि, बेल आदि। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी। परमात्मा ने ऐसी कई रचनाएं कर दी हैं, अंडे से, वीर्य से, पसीने से, धरती से, अनेक प्रकार से। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहे भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी। आगे महाराज कहते हैं, कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी शिष्ट दिखाया चंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव। कहीं फूल के वो राजा बन बैठे हैं, कहीं सिमट कर शंकर के रूप में बैठे हैं, योगी के रूप में बैठे हैं। सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव। सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को वो अपने अचंभे दर्शाते रहते हैं। कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा। सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव। आदि से, जुगों से ये स्वरूप स्वयंभू है, अपने आप में बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अनेक कौतक परमात्मा के प्रत्येक क्षण इस ब्रह्मांड में हो रहे हैं। कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव। आगे महाराज कहते हैं, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिक्ख उबार असिक्ख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणघाता। महाराज कहते हैं,
जितने दुष्ट उठकर उत्पात कर रहे हैं, सज्जनों को, साधुओं को, भक्तों को सता रहे हैं, ऐसे मलेच्छ बुरे लोगों का नाश करो, उनका संहार करो, तुम मेरी रक्षा करो और सिखों को उबार, भक्तों को उबार के असिख्य जो दुष्ट हैं उनको, उनका संहार करो, उन्हें दंडित करो। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संहरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, उत्पात करने वाले दुष्ट, सकल मलेच्छ करो रणघाता। जे अस ध्वज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। महाराज कहते हैं जो खड्गधारी प्रभु परमात्मा के शरण में आते हैं, आ रहे हैं, उनके दुष्ट दोखी स्वयं में मरते हैं या परमात्मा द्वारा उनका दहन किया जाता है। जे असधुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। उनके विरोधी, भक्तों के विरोधी दुखी होकर मर जाते हैं। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो पुरख, जो पुरुष, जो मनुष्य, जो जीव आपके शरण में आ जाते हैं, आपके चरणों में आ जाते हैं, उनके संकट को तुम हर लेते हो, दूर कर देते हो। जे अस ध्वज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे। आपके चरणों में आ जाते हैं, तिनके तुम संकट सब टारे। आगे महाराज कहते हैं जो कल को एक बार दिए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। जो कल को एक बार दिए हैं, कल अर्थात परमात्मा, उसका जिसने, परमात्मा का जिसने सच्चे मन से ध्यान किया है, एक बार भी ध्यान किया है, उसके निकट काल नहीं आता, काल उसको संताप नहीं करता। रक्षा होए ताहि सब काला, उसकी सर्वत्र में रक्षा परमात्मा द्वारा होती है। दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, उसके दुष्ट, उसको दुखी करने वाले, दुख देने वाले दुष्ट, और अरिष्ट अर्थात बुरा करने वाले, वो नस जाते हैं, टरे तत्काला, दूर हो जाते हैं। जो कल को एक बार दिए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, अच्छा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो, ताके ताप तनक मोह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मोह सब होई, दुष्ट छाह छुए सके न कोई। महाराज कहते हैं कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो। परमात्मा जिन पर भी कृपा दृष्टि करके निहारते हैं, उनके ताप तनक में दूर हो जाते हैं, क्षण भर में दूर हो जाते हैं। परमात्मा जिन पर कृपा से निहारते हैं, उनके ताप, उनके दुख, उनकी तकलीफें क्षण भर में, तनक भर में दूर हो जाती हैं, और उनके घर में रिद्धियां सिद्धियां सभी कुछ समा जाती हैं, आ जाती हैं, उनके चरणों में खेलने लगती हैं, और उनको दुष्ट छाह जैसे भूत प्रेत आदि का कोई छू भी नहीं सकता। भूत प्रेत आदि उनके निकट आने का साहस नहीं कर सकते। कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, निहारते हो, ताके ताप तनक मोह हर हो, हर लेते हैं।
रिद्ध सिद्ध घर में सब होई, उनके घर में रिद्धियां सिद्धियों का वास हो जाता है। दुष्ट छा छुए सके न कोई। आगे महाराज कहते हैं, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताह उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। एक बार जिन तुम्हें संभारा, परमात्मा के नाम को एक बार जिसने सच्चे मन से संभाल लिया है, परमात्मा के नाम की संभाल की है, उसे परमात्मा काल फांस से उबार लेते हैं। उसे काल नहीं ग्रसता, वह आवागमन से दूर हो जाते हैं। जिन नर नाम तिहारो कहा, जिस प्राणी ने भी तेरे नाम को जपा है सच्चे मन से, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, वो दारिद्र्य से, गरीबी से, दुष्टों से, दुखों से दूर हो जाता है। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताह उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी, कृपान के चिन्ह वाले, ध्वजा रखने वाले परमात्मा, खड़गधारी परमात्मा, अष्टध्वज जैसे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। आप हाथ दे ले हो उबारे, आप मुझे संभाल लो, अपने हाथ देकर मुझे संभाल लो, उबार लो। सर्व ठौर मोह सहाय, सर्वत्र में, सब थाव में, सब जगह मेरे सहाय हो, मेरी सहायता करो। दुष्ट दोख ते ले हो बचाए, दुष्टों से, दुखों से मुझे बचा लो। ऐसी बेनती। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाए। सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस कबियोबाज बेनती चौपाई के माध्यम से बेनती की है कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करके हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो, हमें उबार लो, नाम दान दो। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। कबियोबाज बेनती चौपाई के आखिरी अर्थ करते समय बेअंत गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। इतने वचन प्रवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।